Hello everyone, so welcome back to Kalamais Academy and we are doing this current age series. इसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स है विच आर मोर प्रोबेबल फॉर द यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 दैट वी आर डूइंग राइट. ऐसे तो पूरा कोर्स है केस स्निपेट सेशंस के एज वेल एज द करंट एज प्रोग्राम, सो दैट विल बी कवरिंग द कम्प्रिहेंसिव कवर, बट मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स, some of the topics we are doing in this module. Now, this last year this was in the news that the Supreme Court's ruling on immunity for the legislature facing bribery charges. तो ये चीज जो है वो बहुत ज्यादा न्यूज में था. See, Article 105 of the Constitution of India, it provides immunity to the member of parliament कि उनके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है हर एक तरह का, राइट. सिमिलरली आर्टिकल 194 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इट टॉक्स अबाउट दैट देयर इज अ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन फॉर द एमएलएज, राइट. सो दैट इज देयर. नाउ पहले तो इसी को समझते हैं बिकॉज इससे रिलेटेड ही ये सारा इशू है, ठीक है. सो आर्टिकल 105 कहता क्या है? इट टॉक्स अबाउट पावर्स, privileges, immunity and parliament and its members. So what is there? Subject to the provision of the constitution, and the rules and standing order relating to the procedures parliament, there shall be freedom of speech in the parliament. So what should be there? There should be freedom of speech in the parliament. Whom it will be there? To the member of parliament there will be freedom of speech and expression, but there can be certain kinds of restrictions if that restrictions is written inside the Constitution of India, if that restrictions is there in the rules and standing orders, or if it is written inside the procedures of the parliament, so there can be some freedom of speech and expression. अब ये बहुत ज़्यादा जरूरी है. See, from the entire country, these member of parliaments are represented in the Lok Sabha as well as in the Raj Sabha, right? So it is very much important that whatever they are discussing in the parliament, there should not be any kind of fear. तो जो डिस्कशन कर रहे हैं या जो भी वोट कर रहे हैं उसके लिए उनको किसी से डर की जरूरत नहीं है, राइट. दे कैन डू इट बाय देयर ओन. तो ये जरूरी है, इसीलिए ये इम्यूनिटी, ये प्रिविलेजेस प्रोवाइड किए गए हैं. सिमिलरली देयर इज प्रोटेक्शन फ्रॉम व्हाट? प्रोटेक्शन फ्रॉम द कोर्ट्स प्रोसीडिंग्स. दैट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट इन आर्टिकल 105 of 2. That is, no member of the parliament shall be liable of any proceedings in any court in respect of anything said or voted given by him in the parliament or in committee thereof. No person shall be liable in respect of the publication or under authority of either house of the parliament or reports, papers, votes or proceedings. तो क्या होगा कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, देखो अब कोई भी चीज सेंसिटिव इश्यूज पे डिस्कस हो सकता है, राइट, इन द पार्लियामेंट. अब हो सकता है कि उस सेंसिटिव इशू के लिए कोई फेवर में बात कर रहे हैं, कोई अगेंस्ट में बात कर रहे हैं. तो ऐसा ना हो कि वो जो ग्रुप है जिनके लिए ये बात किया जा रहा है, जो अगेंस्ट में बात कर रहे हैं, उनके अगेंस्ट में बात कर रहे हैं, अब वो पार्लियामेंट से बाहर निकलते ही उस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के ऊपर अटैक कर दे, कोर्ट केस फाइल कर दे, राइट. तो ये सब चीजों से इम्यूनिटी, ये सब चीजों से प्रिविलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है. सो दिस काइंड्स ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन मस्ट बी एंजॉयड बाय द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सो दैट दे कैन हैव ए प्रॉपर डिस्कशन, दे कैन डू ए प्रॉपर वोटिंग, राइट, इन द हाउस, राइट. सो दैट इज देयर. तो किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को किसी भी, चाहे वो किसी भी तरह का डिस्कशन किए हैं, किसी भी तरह का वोटिंग किए हैं, उनको किसी भी कोर्ट के अंदर नहीं घसीटा जाएगा, राइट. एंड जो कलेक्टिवली जो भी रिपोर्ट्स, पेपर्स, वोट्स वगैरह हो रहे हैं, इस सबको चैलेंज नहीं किया जाएगा इन एनी कोर्ट, राइट. सिमिलर काइंड्स ऑफ वर्डिंग्स इज देयर इन आर्टिकल नंबर 122 एज वेल. तो कोर्ट के पास ये जुडिक्शन नहीं है कि पार्लियामेंट के अंदर जो भी डिस्कशन हो रहा है उसको टैकल करे, उसको चेक करे कि क्या ये डिस्कशन सही हुआ या नहीं हुआ, राइट. सो दैट इज देयर. दिस इज आर्टिकल नंबर 105. That means there are lots of power this member of parliament are having. इसका मतलब है कि बहुत तरह के डिस्कशंस, बहुत तरह से वोटिंग किया जा सकता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा. तो क्या इसका मतलब ये है कि कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ब्राइब लेता है
और उसके कारण वो कुछ डिस्कशन ऑर्गेनाइज करवाता है, ब्राइब लेता है और उसके कारण वो वोट करता है, तो क्या वो सही है अंडर आर्टिकल 105? अगर वो करप्शन कर रहा है डिस्कशन करने के लिए या वोट करने के लिए, तो क्या वो सही है? सो दिस वाज इन द क्वेश्चन, एंड इन 1998 in Narasimha Rao versus CBI case, it was a 5-judge constitutional bench, and in this case the Supreme Court had interpreted that even if some bribery cases have been done, मतलब कुछ पैसे लिए गए, कुछ और तरह की चीजें लिए गए, उसके कारण कोई डिस्कशन ऑर्गेनाइज किया गया, कुछ वोटिंग किया गया, ये भी प्रिविलेज के अंदर आएगा अंडर आर्टिकल 105 का 2 एज वेल एज अंडर आर्टिकल 194 का 2 फॉर द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एज वेल एज द एमएलए। मींस ये जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और जो एमएलए थे, ये ब्राइब लेके कोई भी डिस्कशन ऑर्गेनाइज करवा सकते थे हाउस में और वोटिंग भी कर सकते थे। सो दिस वाज अलाउड, बट लेटर ऑन इट गॉट चैलेंज्ड इन 2014 in Jharkhand High Court. It refuses to quash this. So JMM लीडर, झारखंड मुक्ति मोर्चा वाला जो लीडर है, उनके केस में जो सीता सोरेन का जो इशू हुआ था, उस केस में इस चीज को देखा गया। देन यहां से ये सुप्रीम कोर्ट बेंच में आया। सुप्रीम कोर्ट बेंच के पास पहले 2 जज बेंच में आया, बिकॉज यू नो कि ये 5 जज बेंच में ऑलरेडी डिसीजन आ गया है। तो 5 जज बेंच का डिसीजन को अगर ओवरटर्न करना है तो ऑब्वियसली 5 से ज्यादा बेंच बैठनी चाहिए, राइट? तभी उस पुराने डिसीजन को ओवरटर्न किया जा सकता है, राइट? बिकॉज द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स आर लाइक ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, इजंट इट? सो पहले 2 जज बेंच बैठी, then 3 judge bench बैठी, then 5 judge bench बैठी, and finally 7 judge bench was set up to look at this kinds of issue, whether bribery is a privilege, bribery is also an immune activity under Article 105 and Article 194 or not. Here the Supreme Court has overturned its earlier judgment of the Narasimha Rao case, and now the Supreme Court had said that, see, the bribery, vote for bribery and these kinds of things is not immunity under Article 105 of the Constitution of India, because that is very unethical thing to do inside the temple of the democracy, that is the parliament, right? So this was overturned. तो अब इस तरह का कोई भी privileges member of parliament के पास नहीं है. So this year again, this parliament chapter is very important for your UPSC prelims 2025. Make sure that you revise this parliament chapter 4 to 5 times before prelims, right? और थोड़ा सा इस टॉपिक के बारे में और देखते हैं कि privileges से related. So what are the sources of the privileges? So you will find that there are different kinds of sources of the privileges. First, something is written inside the Constitution of India. For example, the Article 105, Article 194. So these things are written inside the Constitution of India. So that provides some kind of privilege. Then also there are various laws made by the Parliament. है ना? Parliament बहुत सारे law बनाती है, जैसे Representation of People's Act 1951, है ना? तो इस तरह इसमें बहुत तरह का जो है क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन लिखा रहता है. तो दैट काइंड्स ऑफ लॉ अगर कोई पार्लियामेंट बनाती है, उसमें भी प्रिविलेजेस का इंटरप्रिटेशन आता है. सो थ्रू दैट ऑल्सो प्रिविलेजेस कम्स. देन रूल्स मेड बाय द हाउसेज. लोकसभा मेक्स देयर ओन रूल ऑफ प्रोसीड्योर, राज्यसभा मेक्स देयर ओन रूल ऑफ प्रोसीड्योर, एंड बेस्ड ऑन दैट रूल ऑफ प्रोसीड्योर दे आर फंक्शनिंग. सो दोज rule of procedures also talks about these kinds of privileges, right? So from there also that is there. Then parliamentary convention, कि जो चलता हुआ आ रहा है पार्लियामेंट के अंदर, कुछ चीजें ऐसी होती है, अब सब कुछ लिखा नहीं जा सकता. एवरीथिंग कैन नॉट बी इन द व्हाइट एंड ब्लैक, राइट? सो देयरफॉर समथिंग ऐसे फॉलो किए जाते हैं जो हमेशा से चलता हुआ आ रहा है, कन्वेंशन से चलता हुआ आ रहा है ना? जैसे देखोगे कि डिप्टी स्पीकर का पोस्ट, सो जनरली बाय कन्वेंशन इट इज कि अपोजिशन पार्टीज के जो लीडर है, अपोजिशन पार्टीज का जो है वो वहां से डिप्टी स्पीकर बन के निकलेंगे. सो दिस इज बाय कन्वेंशन, राइट? तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है. सो पार्लियामेंट्री कन्वेंशन में अगर कोई किसी तरह का प्रिविलेजेस है तो वो प्रिविलेजेस भी दिया जाता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को. सिमिलरली जुडिशियल इंटरप्रिटेशन. सो देयर आर सेवरल केसेस व्हिच कम्स इन फ्रंट ऑफ द जुडिशियरी. नाउ यू विल से दैट these things are privileges are immune. So how can these kinds of cases will come to the judiciary? तो ये डायरेक्टली ये वाला केसेस नहीं,
अलग अलग केसेस में अलग अलग तरह से जो सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रेट करती है। जैसे अभी के केस में, अभी वाला केस में क्या इंटरप्रेट की कि ब्राइबरी विल नॉट बी कमिंग अंडर द एज ए इम्यूनिटी अंडर आर्टिकल 105। तो इस तरह का जुडिशियल इंटरप्रिटेशन जब भी होता है तो उससे भी कुछ प्रिविलेजेस इस्टेब्लिश होते हैं। तो दीज आर ऑल द सोर्सेज ऑफ द प्रिविलेजेस इन आवर कंट्री फॉर द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एज वेल एज द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, बिकॉज यू नो कि जिस तरह का फंक्शनिंग होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, एग्जैक्टली सिमिलर टाइप का फंक्शनिंग होता है एमएलए का, राइट। ये क्वेश्चन भी पूछा था यूपीएससी ने कि अगर कोई चीज नहीं लिखा हुआ है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में तो वो किस चीज को फॉलो करेंगे। तो लोकसभा में अगर वो बातें लिखी गई हैं या लोकसभा का जो कन्वेंशन फॉलो होता है उस चीज को वो फॉलो करके स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में भी इंप्लीमेंट किया जा सकता है, राइट। सो दैट इज द सोर्स ऑफ द प्रिविलेज। नाउ देयर आर टू काइंड्स ऑफ प्रिविलेजेस, राइट। डायरेक्टली कमिंग फ्रॉम द, directly or indirectly, it is coming from the article 105 of the Constitution of India. Something is directly written, something is interpreted, right? So there are two kinds of privileges the member of parliament is having. One is individual privileges, right, which each member of the parliament will be having individually. These kinds of privileges they will be having. And another will be collective privileges, that entire house collectively they will be having some kind of privilege, because उनके पास बहुत इंपॉर्टेंट काम है, बहुत बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, पूरा देश चलाना है उनको, पूरे देश के लिए रूल्स रेगुलेशन लॉ बनानी है, राइट। इसलिए उनके पास इतना ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी है तो उनके पास कुछ इम्यूनिटी होना चाहिए। सो देयरफॉर दिस काइंड्स ऑफ प्रिविलेजेस इज देयर। सो इंडिविजुअल प्रिविलेजेस, इसके अंदर क्या होगा कि सिविल केसेस के अंदर, और ये इंडिविजुअल है, मींस हर एक एमपी को, हर एक एमएलए को मिलता है। सो सिविल केसेस के अंदर they cannot be arrested during the session of the parliament. तो सेशन ऑफ द पार्लियामेंट से 40 दिन पहले नहीं अरेस्ट किया जा सकता, जितना दिन तक सेशन है उसमें नहीं अरेस्ट किया जा सकता, और सेशन खत्म होने के 40 दिन बाद नहीं किया जा सकता। सो लेट्स से दैट 20 days सेशन इज देयर, 20 days सेशन इज देयर, सो 40 days बिफोर एंड 40 days आफ्टर, इन टोटल देयर विल बी 100 days ऑफ दिस इम्यूनिटी इन द सिविल केसेस ओनली, नॉट इन द क्रिमिनल केसेस। क्रिमिनल केसेस में तो आप देखोगे कि बहुत सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, बहुत सारे एमएलए जिनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लगे तो उनको मींस जेल भेज दिया, डायरेक्टली वो जेल चले गए। सो दिस इज इम्यूनिटी इज इन द सिविल केसेस। देन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड इन द पार्लियामेंट, आर्टिकल 105 भी ये बात करता है, आर्टिकल 122 भी ये बात करता है, राइट। सो आर्टिकल 105 के अंदर तो हमने देखा है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज देयर, एनी काइंड ऑफ थिंग्स दे कैन डिस्कस, एनी काइंड ऑफ वोटिंग दे वांट टू डू दे कैन डू, राइट। बट आर्टिकल 122 it also says that all these kinds of proceedings which is going inside the parliament, so that will not be challenged in any court of the law in India. So that is there. So freedom of speech and expression is there. And also exemption from the jury services. Jury services जैसे कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को बोला जाए कि वो किसी केस में गवाह की तरह से शामिल हो, है ना, या पहले होता था जूरी सर्विसेज होता था, एक जूरी बैठती थी केसेस को डील करने के लिए। नानावती केस आपको याद होगा, छुपा रुस्तम मूवी के अंदर जो दिखाया जाता है, तो वो जूरी सर्विसेज देने के लिए भी किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को कंपेल नहीं किया जाएगा, बाइंडिंग नहीं होगा, है ना। सो कब तक नहीं होगा? जब तक वो हाउस की प्रोसीडिंग्स चल रही है उस टाइम तक, राइट, बिकॉज उनको बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है फॉर द कंट्री। सो दे कैन रिफ्यूज टू गिव एविडेंस एंड अपीयर टू एज ए विटनेस, तो एविडेंस भी नहीं दे सकते हैं, वो जरूरी है कि, जरूरी नहीं है कि उनको एविडेंस देना है। So they can choose not to give evidence. Also, they will appear as a witness in the case pending in the court. So it is not necessary for them to appear as a witness, गवाह की तरह से in the court. कब तक? जब तक while this parliament is in the session, है ना। 3 सेशन होता है, बजट सेशन, मॉनसून सेशन एंड विंटर सेशन। So in normal scenarios in India, parliament functions for around 150 days only. राइट, सो इस दिन में इनको जूरी सर्विसेज देने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये तो इंडिविजुअल प्रिविलेजेस था। नाउ कमिंग टू द कलेक्टिव प्रिविलेजेस। कलेक्टिव प्रिविलेजेस मींस एज ए ग्रुप, एज ए हाउस, लोकसभा के मेंबर्स जो है कलेक्टिवली व्हाट काइंड ऑफ प्रिविलेजेस दे विल बी एंजॉयिंग, राज्यसभा के मेंबर कलेक्टिवली व्हाट काइंड्स ऑफ प्रिविलेजेस दे विल बी एंजॉयिंग। सो राइट टू पब्लिश इट्स रिपोर्ट्स एंड पब्लिश एंड प्रोहिबिट अदर्स, मींस जो भी प्रोसीडिंग्स होगा
लोकसभा के अंदर या राज्यसभा के अंदर, उसके लिए वो लोकसभा राज्यसभा अपना अपना रिपोर्ट बना सकता है। साथ ही वो ये भी बोल सकती है दूसरे दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस को या मीडिया पर्सनल्स को, आप इसके ऊपर रिपोर्ट नहीं बनाएंगे, राइट। तो दैट कैन बी डन। हाउएवर 44th अमेंडमेंट जो दिया गया उसमें प्रेसिडेंट ने बोला कि ट्रू रिपोर्ट इसमें ये बोला गया कि प्रेस जो है दैट कैन पब्लिश द ट्रू रिपोर्ट जो मीडिया हाउस के अंदर हुआ है, दैट इज इन द हाउस मीडिया कर सकती है पब्लिश, जो हाउस के अंदर हो रहा है उसके बारे में ट्रू रिपोर्ट कर सकती है, अपने तरफ से कुछ भी मसाला नहीं ऐड करना है उसमें, राइट। सो विदाउट प्रायर परमिशन कैन बी डन, बट नो सेक्रेट सेशन का कोई रिपोर्ट नहीं आएगा। सेक्रेट सेशन का भी थोड़ी देर में बात करते हैं। होल्ड सेक्रेट सेशंस। सो सेक्रेट सेशन देखो होता क्या है कि ये इस तरह का हाउस है, अब यहां पर ये तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठे हुए हैं, है ना, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठे हैं, ये सब जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। अब यहां पर आपको दिखेगा कि कुछ कुछ आदमी है, इस सब तरफ होता है, राइट। सो व्हाट इज दैट, दीज आर द लॉबीज, यहां पर नॉन मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट बैठे रहते हैं। तो कभी ऐसा हो सकता है जो स्पीकर ऑफ द हाउस है या चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा है, सो दे कैन डिसाइड दैट वी विल बी होल्डिंग द सेक्रेट सेशन इनसाइड द हाउस. So at that point of time, they will be telling all these person who are present in the lobby, all the media person and all other person except the member of parliament to leave from the house so that the secret session can be held inside the house, right? तो ये secret session जो है वो held किया जा सकता है, इसमें strangers allowed नहीं होंगे, all the member of the parliament and only the necessary staff inside the house will be allowed. Then they can make rules for the conduct of the business. Both the Lok Sabha as well as the Rajya Sabha, they make their own rules for the what kind of conduct they will be following inside the house, right? So that is also a collective privileges to both the houses. Similarly, they can punish for the breach of privilege. जैसे privilege की बात करता है आर्टिकल 105, ये privilege की बात करता है, लेकिन what about those person who are breaching the privilege? What about those person who are saying the unacceptable things in the mobile in the house? या कुछ गाली गलौज कर रहे हैं, तो इस केसेस में क्या ब्रीच ऑफ प्रिविलेज नहीं होगा? बहुत सारे वर्ड्स हैं लिस्ट जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स नहीं यूज कर सकते, राइट? सो अगर इस तरह का कोई वर्ड्स यूज किया जाता है मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट की, जैसे चापलूस, ढकोसला, तो सच काइंड्स ऑफ थिंग्स, दिस काइंड्स ऑफ वर्ड्स आर बैंड इनसाइड द पार्लियामेंट। तो अगर कोई ब्रीच ऑफ प्रिविलेज करता है, चाहे वो मेंबर हो चाहे वो आउटसाइडर हो, तो फिर इस ब्रीच ऑफ प्रिविलेज को देखा जा सकता है। प्रिविलेज कमेटी होती है, लोकसभा की होती है, राज्यसभा की होती है ना, सिमिलरली लेजिस्लेटिव असेंबली की होती है, वो प्रिविलेज कमेटी देखती है कि क्या ब्रीच ऑफ प्रिविलेज हुआ है या नहीं हुआ है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट रिपोर्ट a motion can come in the house and based on that motion so disqualification can also take place. Then right to receive immediate information. तो हाउस के मेंबर्स के साथ अगर किसी को अरेस्ट किया गया है, डिटेन किया गया है ना, या रिलीज किया गया है, या कन्विक्शन हुआ है, किसी का इम्प्रिजनमेंट हुआ है, जेल हुआ है, कुछ भी हुआ है, तो तुरंत पता चलना चाहिए किसको? जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस है उनको। इन केस ऑफ द लोकसभा, द स्पीकर ऑफ द हाउस शुड बी नोइंग ऑल दिस थिंग्स कि किस मेंबर के साथ क्या हो गया, एंड इन केस ऑफ द राज्यसभा, चेयरमैन ऑफ द हाउस शुड बी नोइंग ऑल दिस थिंग्स, राइट? एंड ऑल्सो कोर्ट कैन नॉट इंक्वायरी, तो एक बार जो स्पीकर को मिल जाएगा फिर जो भी इंफॉर्मेशन है तो वो सारे मेंबर्स को ऑलरेडी बता देंगे, है ना। देन कोर्ट कैन नॉट इंक्वायरी अंडर आर्टिकल 122। सो वो तो इंडिविजुअल प्रिविलेजेस के अंदर भी है कि एक मेंबर जो डिस्कस कर रहा है उसको कोर्ट के अंदर चैलेंज नहीं किया जा सकता, एंड ऑल टुगेदर हाउस भी, इंटायर हाउस मिलके जो डिस्कशन कर रहे हैं उसको भी कोर्ट के अंदर चैलेंज नहीं किया जा सकता है, राइट? सो दीज आर थिंग्स देयर। Then presiding officers permission will be required। अगर हाउस के प्रोसीडिंग्स के अंदर से, है ना, कि मान लो कि कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जो प्रेजेंट है हाउस में, हाउस का प्रोसीडिंग्स चल रहा है, अब उसको अरेस्ट करना है, उसने कोई क्रिमिनल एक्टिविटी की है, पुलिस आया है उसको अरेस्ट करने के लिए, तो बिना परमिशन प्रिजाइडिंग ऑफिसर आपके परमिशन से नहीं किया जा सकता है अरेस्ट। सो द प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स दैट इज स्पीकर एंड द चेयरमैन के परमिशन से ही होगा क्या अरेस्ट होगा। नो लीगल प्रोसेस विद इन द हाउस। सो देयर कैन बी नो लीगल प्रोसेस हेल्ड विद इन द हाउस विदाउट द परमिशन ऑफ द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस। जैसे होता है ना कि आप क्लास में जाते थे 10th से पहले कि दूसरे क्लास में गए डस्टर लेने के लिए, सो पहले जो टीचर होते थे दूसरे क्लास का उनसे पूछना पड़ता था, राइट? या किसी दूसरे बच्चे को
आपको बुलाना, अपने फ्रेंड को बुलाना है, तो मैडम से परमिशन लेना पड़ता था, सर से परमिशन लेना पड़ता था, दूसरे क्लास में होते थे. सो सिमिलर काइंड्स ऑफ थिंग्स आर देयर, राइट. सो दिस इज द कलेक्टिव प्रिविलेजेस, राइट. सो वी हैव कवर्ड दिस टॉपिक. इस साल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पार्लियामेंट चैप्टर. सो प्लीज डू रीड इट. And all these kinds of articles we have already covered in the current AIDS program very comprehensively. ठीक है, because that is a one-point solution for the prelims. First, we are providing you the booklet. In the booklet, we are providing the compilation of the Indian Express Hindu. जितने important articles है, वो सब सारा कुछ provide किया जाता है. Not only these two newspapers, but also Press Information Bureau. कोई साइंस रिपोर्टर का कुछ important articles आया है, या डाउन टू अर्थ में आया है, तो वो सब सारा का कंपाइलेशन आपको मिलता है मंथली. फर्स्ट तो पहले मंथली वाइज मिलता है, देन फिर उसका ईयरली कंपाइलेशन भी मिलता है, राइट. तो पहले तो मटेरियल मिलता है, देन ऑन द बेसिस ऑफ दिस क्लासेस आर हेल्ड, राइट. सो केस रिपीट सेशंस विल बी आल्सो बी हेल्ड, देन वर्कबुक सेशंस विल आल्सो बी हेल्ड. along with that you will be giving the test as well. So there will be 13 small tests, that is on the basis of the workbooks. Along with that there will be 8 sectional tests based on 8 case snippet session, that is for the polity, governance, society, government schemes, then history, environment. तो इस तरह से 8 मॉड्यूल्स में हम लोगों ने डिवाइड किया है. सो बेसिस ऑफ दैट यू विल बी गिविंग द टेस्ट एज वेल. along with that there will be 2 full length tests at the last. So with all these things you will be prepared enough to tackle the unexpected questions in the UPSC prelims 2025. because जो expected questions है वो तो confidence building करता है, लेकिन unexpected questions में इतना ज्यादा confidence डाउन होता है कि फिर वो जो क्वेश्चन सही हो रहा होता है वो भी गलत मार्क के आते हैं और फिर prelims में सिलेक्शन रुकता है. So you cannot neglect current affairs, right? So you can join this course and you can take its benefit. That is all from my side in this session. We will be coming soon with the next topics. So thank you very much.